वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज काला तितर खुशाब ग्रुप। दोस्तों, अपने चैनल की नई वीडियो लेकर, नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप लोगों के यहाँ फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ। तो दोस्तों, आपने जब नया तितर लेते हो तो आपने क्या करना है। नया तितर जब आप लेते हो ना भाई, तो आपने 6 माह उसको रखना है, उसकी मुकम्मल छानबीन करनी है, उसको चेक करना है, ठीक है। अगर आप एक बच्चा पालते हो, एक छोटा बच्चा लेते हो, उसको घर में पालते हो, वो पट्ठा बन जाता है, बड़ा तितर बन जाता है, तो उसकी मिसाल तो ऐसे है ना कि जैसे आपने एक कंपनी से नया हुंडा 125 लिया है, तो उस पर आपको तसल्ली है, एतबार है, वो तो इस तरह है। लेकिन अगर आप एक बोलता हुआ तितर किसी से लेते हैं ना, तो फिर आपने उसमें कोई भी ऐब है तो उस ऐब को लेकर आपने टेंशन नहीं लेनी है, या जल्दी में तितर बेच नहीं देना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कई दफ़ा मेरे साथ भी इस तरह हुआ है कि बंदा तितर बेच देता है, लेकिन दूसरा जब उस पर मेहनत करता है, उसको बनाता है, तो फिर दुख होता है कि यार ये पहले मेरे पास था तो मुझे इसकी कदर नहीं थी, मैंने बेच दिया। तो आपने इस तरह जल्दी नहीं करनी है बेचने में। अगर आप एक बड़ा तितर बोलते हो वो लेते हो, तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप किसी शोरूम से पुराना मोटरसाइकिल ले आए हो और उस पर आपको इतबार नहीं है कि क्या इसके सारे पुर्जे जो हैं ये अपने हैं, ये कोई इसमें दरमियान में रद्द-बदल हुई हुई है। तो आपने मेरे भाई तितर को समझना है, उसको रखना है, ठीक है। तितर ख़राब कैसे होता है, हर कोई अभी यूट्यूब पर ये तो नुस्खे देता है, उसको सेट करने के लिए फलां दें, उसको बुलाने के लिए फलां दें, उसको बादाम दें। आजकल के ज़माने में कौन पागल है, हर बंदा समझदार है। हर किसी को पता है कि तितर को बादाम देने हैं तो उसको ताकत आ जाएगी, फलां चीज़ देनी है तो उसको ताकत आ जाएगी। लेकिन एक बात आपने हर टाइम ज़हन में रखनी है, नोटिस में रखनी है कि जो ज़्यादातर तितरों को मसले होते हैं या जो तितर ख़राब होते हैं, तो ये अच्छे तितरों को मसले होते हैं। कभी भी जो ख़राब तितर या बुरे तितर होते हैं उसको मसले नहीं होते हैं। अगर कोई तितर चोट उठा जाता है, झंड उठा जाता है, तो ये एक अच्छे तितर, एक गैरती तितर की अलामत है। अगर कोई तितर ख़राब हो जाता है, किसी तितर को फालज अटैक कर जाती है, तो ये भी अच्छे और खूनी तितर की अलामत है। वो कैसे कि तितर अनफिट होता है, आप लोग उसको समझते नहीं हो, उसको अंदर से कोई ना कोई नुक्स बना रहता है, कोई ना कोई ख़राबी बनी रहती है। तितर बुलार होता है, बोलने का शौकीन होता है, या किसी ऐसे भाई के पास होता है जो उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। वो तितर कमज़ोर होता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, आखिर उसका खून जोश मार 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 कर, जैसे इंसानों का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो कोई ना कोई उनकी नस फट जाती है, इसी तरह तितरों को फालज अटैक कर जाती है। ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए। अभी आपने जो तितर को 6 महीने रखना है, तो आपने उसकी कमज़ोरियाँ पकड़नी है, उसकी खामियाँ पकड़नी है। जब किसी चीज़ की खामी आपके हाथ लग जाती है, तो वो फिर चीज़ आपके सामने, उसकी कमज़ोरी आपके हाथ में होती है, फिर वो सीधा होने पर तितर मजबूर हो जाता है। आप चेक करें, अगर आपके तितर ने चोट उठाई हुई है, झंड उठाई हुई, तो वो किस वजह से, अभी 2 से 3 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से तितर चोट झंड उठा जाते हैं। एक तो अगर आप तितर को हाथ लगाते हैं, जो खारी खारबाज तितर होता है, आपके हाथ लगाने से वो तितर झंड उठा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो तितर तितरों का मुकरा हुआ होता है, डरा हुआ होता है, उनकी दाब के नीचे आ जाता है, वो तितर झंड चोट उठा जाता है। और नंबर 3, जो इसमें इंतहाई अहम नुस्खा है, ये मेरे दोस्तों फ्रेंड्स आपने ये नोट करना है और ज़हन में रखना है। नंबर 3 जो है सबसे अहम यही है, आप तितर को समझते नहीं है, उसको आप नेट से, यूट्यूब से वो नुस्खे देख देख कर देते रहते हैं। तितर जब बहुत ज़्यादा गर्म हीट अप हो जाता है, अंदर से अनफिट हो जाता है, तो वो तितर चोट उठा जाता है, ठीक है। और कई मैंने ऐसे तितर लिए हैं, चोट उठाई हुए, झंड उठाई हुए, ख़राब तितर मैंने लिए हैं, और कुछ भी नहीं करता हूँ, थोड़ा सा उसको ठंडा करता हूँ, वो तितर फिटनेस में आ जाते हैं, सारा सारा दिन बोलते भी हैं, अच्छी प्रोग्रेस देते हैं, अच्छी बुलाई देते हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी तितर जब लेते हो ना, तो 6 माह उसको अपने हाथ पर आपने सेट करना है। अपने हाथ पर सेट करने से क्या मुराद है, अपनी शौक़ के मुताबिक, अपने ज़हन के मुताबिक उसको खुराकें देनी है,
और ये उसका नोटिस करना है कि इसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ ये खाता है, क्या चीज़ ये नहीं खाता है, ठीक है। तो कोई भी तितर, मतलब अगर आपका तितर की बहुत प्यारी आवाज़ है, वो अच्छी तरह से बोल रहा है, लेकिन अचानक उसकी आवाज़ सख्त हो गई, आवाज़ उसकी बदली हो गई है। सेम टू सेम मैं मिसाल आपको ऐसी दे रहा हूँ, कैसे आपका मोटरसाइकिल आप हर रोज़ चलाते हो तो उसकी और जैसी आवाज़ होती है, अगर एक दिन उसकी आवाज़ बदली हो गई है तो डायरेक्ट आपको पता चल गया कि इसमें कोई ख़राबी, कोई फॉल्ट आ गया है। तो इसी तरह 6 माह रख कर आपने अपने तितर को समझना भी है, उसकी कमज़ोरियाँ भी पकड़नी है, किस चीज़ से ये डरता है, किस चीज़ से ये नहीं डरता है, कौन सी चीज़ अच्छे से खाता है, कौन सी चीज़ नहीं खाता है। जो चीज़ अच्छे से खाता है वो दो, जो चीज़ नहीं खाता है वो ना दो, ठीक है। और उसको चेक करो, क्या ये ठंडा सही बोलता है, थोड़ा उसको ठंडी चीज़ें कुछ दिन के लिए दे दो। अगर वो ठंडी चीज़ें देने से अच्छे से बोल रहा है तो फिर ऐसा समझो आपका तितर पहले गर्म था, अभी आपने ठंडी चीज़ें देनी शुरू कर दी हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिटनेस में आ रहा है। अगर आप ठंडी चीज़ें दे रहे हो तो आपका तितर बुलाई कम कर रहे हो और दिन ब दिन, फिर आप ऐसा समझो तितर को आप ठंडा कर रहे हो, फिर उसको थोड़ी सी गर्म चीज़ें दे दो। अगर थोड़ी सी गर्म चीज़ें दोगे तो वो उसमें प्रोग्रेस अच्छी दे रहा है, तो फिर आपने अपने तितर को उस परसेंटेज के हिसाब से खुराक देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। अगर बुलाई बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, तो ऐसे समझिए आप दिन ब दिन वो फिटनेस की तरफ जा रहा है। फिर आपने उसको वो चीज़ें देता रहना है और इंशाल्लाह आपका तितर जो है वो फिट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कोई भी, हाँ मैं भी यूट्यूब पर आकर, यूट्यूब पर चैनल बनाकर, मैं भी, मेरे चैनल पर ऊपर नंबर भी सेव है, जिस बंदे को कोई मसला है, जिसको कोई परेशानी है, पाकिस्तान के सारे बड़े शौकीन, बड़े उस्तादों को ये मेरा चैलेंज है कि कोई भी मेरी बात को गलत साबित करे, कोई भी कहे कि मैं ये बात गलत कर रहा हूँ, तो बेशक मैं उस पर जुर्माना अदा करने को तैयार हूँ। लेकिन आप अपने तितर को समझो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप आपने अपने तितर, उसकी नस्ल, उसकी असलियत, उसका सारा कुछ देख कर उसको खुराकें और नुस्खे दे रहे हैं। ये नहीं कि यूट्यूब पर आप देखते हैं बादाम दें, पिस्ता दें, फलां चीज़ दें, दूध वाला बाजरा, अनार वाला बाजरा, फलानी चीज़ें। अपने तितर को तो मेरा भाई देखो ना, आपने अपनी शौक, अपने तितर को साथ लेकर चलना है। आपका तितर पहले से गर्म है, ऊपर से फिर आप उसको पिस्ते दे रहे हो, मेवे मुनक्के दे रहे हो, बादाम दे रहे हो, वो तो और गर्म हो जाएगा, फिर और जंड चोट उठा जाएगा, फिर उसको कौन जवाबदार होगा। जो भी चीज़ आप अपने शौक़ को सीखें, शौक़ एक हुनर है और हुनर जो है वो समुंदर है, उसको हम मरते दम तक सीखते चला जाए कोई भी बंदा। मैं भी ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा उस्ताद हूँ, लेकिन जो कुछ सीखा है, जहाँ तक अबूर हासिल है वहाँ तक हासिल है, इतनी भी वो बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए एक अच्छी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो साबित रहेगी और आपके शौक़ को मज़ीद बढ़ाएगी। तो फ्रेंड्स, हम ये वीडियो आप लोगों के लिए लाते हैं, ठीक है, ताकि ये भी, मतलब किसी का कोई परिंदा अनफिट है, बीमार है, तो हमारी तरफ से ये एक किस्म का सदका जारिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।